गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। जो पार्ट हमने आप लोगों को बताया था उसके बाद जो है हम आप लोगों को ये नरेशन का जो चैप्टर था वो हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके पिछले क्लास में, इसके पिछले वीडियो में हम जो है पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। हम लोग यही जान चुके थे कि आपका जो है ये सेंटेंस जो है आपका क्या होता है, आपका डायरेक्ट जो है आपका डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, और डायरेक्ट नरेशन में किनको जो है सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, और जो है जो भी उसमें जो भी पार्ट रहते हैं, चाहे सब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे, जो भी रहे, सब वो सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं इस डायरेक्ट नरेशन में। तो सबसे पहले एक सेंटेंस हम लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है क्या है, He said to me. He said to me, I am a boy. I am a boy. ये आपका जो है क्या है, आपका डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन का ये सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑलरेडी हम पहले आपको बता चुके थे कि इसमें जो है किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हमको परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग देखिए इसको चेंज करते हैं। इसको अगर हम टॉल टेक, ये टॉल अगर लिखते हैं, साइड की जगह अगर टॉल लिखते हैं तो वहां पर हमको टू नहीं लगाना पड़ता। बस हमको जो है ये ध्यान रखना होता है कि वहां पर हमको टू नहीं लगाना पड़ता। जब हम साइड रखेंगे तो आपको जो है टू लगाना होगा। क्योंकि मैक्सिमम किताब में मैक्सिमम हम देख चुके हैं कि ये सारा जो है बुक में जो है क्या लगा गया है, बुक में ये सारा जो है टॉल का यूज किया गया है। टॉल आप देखेंगे, टॉल के बाद जो है टू का यूज नहीं किया गया। तो सबसे पहले हम ये समझ गए हैं, ये पूरी तरह से हम जान गए हैं कि यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, ये बदलता नहीं है। तो बदलता क्या है भाई, ये दूसरा जो आप पार्ट देख रहे हैं, हम पहले भी आपको बता चुके थे कि इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच करते हैं। इस पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच करते हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज होता है। सब्जेक्ट चेंज करने के बाद ये सेंटेंस का जो पैटर्न है, जैसे ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, और टेंस का जो है अपना अलग अलग रूल्स है। ये वाला जो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि ये प्रेजेंट में रहेगा तो आपको पास्ट में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आई और वी। आप हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की जगह आपका आई और वी दिया हुआ है, सब्जेक्ट की जगह आपका अगर आई और वी दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, ये जो है आपका चेंज होगा किसके, ये जो है आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। किसका सब्जेक्ट के आधार पर, तो ये आपका किसका सब्जेक्ट के आधार पर, तो ये आपका जो आप बात कर रहे हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। आई और वी जो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। तो चलिए अब हम इसको जो है चेंज करके देख लेते हैं। आपको हमेशा याद रखना होगा आई और वी जो है। तो यहाँ पर क्या, हम यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ही साइड टू मी जो है ये बदलता नहीं। आप आराम से इसको जो है लिख लीजिए। आप आराम से क्या करें, इसको आप लिख लीजिए। तो चलिए आप इसको लिख लिए हैं, और लिख लेने के बाद आप यहाँ पर ये कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा आप हटाएंगे तो उसके बदले जो है आपको डैट का यूज करना होगा। डैट का यूज कर लेने के बाद अब ये आई वाला सब्जेक्ट है, ये हमारा चेंज होगा इस सब्जेक्ट के आधार पर। तो यहाँ पर जो भी रहे, आपका ही रहे, सी रहे, जो भी रहे, दे रहे, वी रहे, यू रहे, कुछ भी रहे, तो यहाँ पर जो है आपका ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है भाई, ही है, तो यहाँ पर आप ही में चेंज कर दे। कोई टेंशन नहीं है, एकदम आसान से जो है सब लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आपका प्रेजेंट में है तो आप इसको जो है किसमें चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे। तो ही के साथ पास्ट में क्या लगता है, तो ही के साथ पास्ट में वाज लगता है। उसके बाद जो आपका एक हुआ आपका लिख दीजिए। ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर देखिए आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग को समझ में आ गया। जहाँ तक हम आशा करते हैं कि सारे विद्यार्थियों को बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इस जगह पर हम आई के जगह हम वी रख करके देखते हैं। चलिए वी रखेंगे, आई के जगह अगर हम वी यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो वी आर बॉय लिख देते हैं। ठीक है,
वी आर बॉयज हम लोग लड़के हैं, या फिर हम लिख सकते हैं वी आर बॉयज हम लोग लड़के हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बदला जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हम पहले ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ही सैड टू मी नहीं बदलेगा, तो ही सैड टू मी हम लिख दिए और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के बदले हम दैट लिखे। उसके बाद क्या है, वी देखिए वहां पर ही में चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है वी के साथ आर लगा है प्रेजेंट में, तो ही के साथ वाज लगेगा और यहाँ पर जो है ये हट जाएगा और यहाँ पर वाज हो जाएगा। ये आपका क्लियर समझ में आ गया। तो अब हम दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं, चलिए अब हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं वी हैव ए पेन। चलिए हम लोगों के पास एक कलम है, हम ये सेंटेंस हम लिख लिए हैं। तो अब इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना, वहां सब्जेक्ट है। अब चलिए यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं दे लिख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर दे लिखे हैं, आपका क्या है सेंटेंस आप देख लें, ध्यान से देखें, बिल्कुल क्लियर में आपको समझ आएगा। क्या है, दे सैड टू मी, वे लोग या उन लोगों ने मुझसे कहा, वे लोग मुझसे कहे, ये भी आप कर सकते हैं, वे लोग मुझसे कहे, क्या कहे, वी हैव ए पेन, हम लोगों के पास एक कलम है। तो इसको बनाने का क्या है कि ये फंडा जो है आप समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट लगाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको वी जो है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आई और वी जो है सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है। तो यहाँ पर आई और वी जो है सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, वहां दे है तो यहाँ पर आराम से आप दे रखिए, नो प्रॉब्लम, दे रख दिए। अब दे रखने के बाद अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट में है लेकिन यहाँ पर हैव, तो प्रेजेंट में हैव है तो इसको पास्ट में चेंज करने के लिए हम हैड लगाएंगे। पास्ट में ये जो है किसमें चेंज हो जाएगा, तो हैड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर पेन है तो यहाँ पर लिख दे देखा ए पेन लिख दिए, कोई भी चेंजिंग नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं आपको करना। बाकी बात जो है देखिए क्लियर में आपको समझ में आ गया। ही सेड टू मी दैट दे हैड ए पेन, ये आपको आई और वी के बारे में समझ में आ गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस जगह हम यू रख करके देखते हैं, इस जगह जो है हम यू रख करके देखते हैं और यू के बारे में हम जानते हैं। हम लिखते हैं यू आर बॉयज, तुम लोग लड़के, ठीक है। मैंने पहले बता चुका है आप लोगों को कि ये जो है आपका नहीं बदलता है, तो भाई आप लोग इसको नहीं बदलना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको नहीं बदलना, यू आर ए बॉयज। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये दे का दे आप लिख दें, यहाँ पर दे का दे आप लिखें, ठीक है, दे आप लिख दिए हैं। अब क्या है कि सेड का सेड ठीक है, टू का टू ठीक है, मी का मी ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के बदले हमने डैट लगा दिया। अब हमको क्या करना है, यू जो है बदलता है, आप हमेशा याद रखना है, यू बदलता है, ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है। और ये किसका ऑब्जेक्ट के आधार पर, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के आधार पर ये बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, यही ना है रिपोर्टिंग स्पीच, ये बिल्कुल ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच का ये ऑब्जेक्ट ये है हमारा, तो ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है। और यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना होगा, ये मी है तो यहाँ पर आई में बदल जाएगा, ये मी है आपका किसमें बदलेगा, तो आई में बदलेगा। तो यहाँ पर हम बनाने के क्रम में यू के जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले समय हमेशा हम लोगों को ध्यान देखना है कि पहला नंबर में हम लोगों को सब्जेक्ट चेंज करना है। मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिया। अब ये सेंटेंस का पैटर्न देखना है कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में। ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसको जो है पास्ट में बदलने के लिए आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बॉयज है तो इसको जो है लिख दीजिए आई वाज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका हम बात कर रहे थे कि ये जो है आई के आधार पर यू आर बॉय, आई वाज बॉय, ठीक है, आई वाज बॉय, क्योंकि ये आई है इस कारण से यहाँ पर बॉय लगेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से चलिए दूसरा सेंटेंस इसमें हम बता करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यू हैव ए पेन। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ये बताए थे कि ये सेंटेंस में जो है आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो आपको चेंज नहीं करना, सेम उतार दिए, दे लिखे हैं, सेड लिखे हैं, टू लिखे हैं, बी लिखे हैं, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट लिखे हैं। अब रहा कि यू जो है इसके आधार पर बदलता है, तो आई मैंने लिख दिया।
अब क्या है यहाँ है भाई, ये 5 में क्या जाएगा तो आपका हैड जाएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया हैड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ ये पेन है तो आपको जो है ये पेन लिखना होगा। और ये बिल्कुल देखिए एकदम सिंपल तरीके से जो है एकदम समझ में आ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है ये नरेशन, ये जो चैप्टर जो आप देख रहे हैं, लोगों को जो है क्लियर में समझ में नहीं आता है, तो लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बिल्कुल आप लोग को इतना इजी वे में समझ में आएगा, जिसमें कुछ मतलब आपको लगेगा एकदम बिल्कुल सभी को हम लोग को क्लियर में समझ में आ रहा है। तो चलिए यू के बारे में हमने बात कर लिया। अब यू के बारे में हम लोग समझ गए कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पर दे दिया he said to him, चलिए हिम दे दिया, they said to him, ठीक है। तो यहाँ हिम दिया है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो है क्लियर में यहाँ पर मी के बदले जो है आप हिम लिख दीजिए, ये बदलता नहीं है, और नहीं जब बदलता है तो सेम का सेम उतारेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हिम दिया है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ही लिखेंगे, सब्जेक्ट को आप चेंज कर दिए। देखिए ये हैव में प्रेजेंट में है तो इसको हम पास्ट में बदल दिए, ये पेन है पेन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी रहे, आपका मी रहे तो आप जो है इसको आई में बदलेगा, हिम रहे तो आप जो है इसको ही में बदलेंगे, ठीक है। हर रहे तो आप इसको जो है सी में बदलेंगे, ठीक है। डैम रहे तो आप इसको जो है दे में बदलेंगे, आप इसको क्या चीज में डैम रहे तो आप इसको दे में बदलेंगे, यू रहे तो आप इसको यू में बदलेंगे, ठीक है। यू रहे तो आप इसको यू में बदलेंगे। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर सारा कुछ चेंज होता है। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर हिम दिया था, अब हम यहाँ पर देम देते हैं, दे सैड टू देम, ठीक है। अब क्या हुआ कि देम जो है यहाँ पर दे में बदलेगा, तो हम आराम से जो है यहाँ पर दे लिख दिए, और दे लिखने के बाद हैव जो है पास्ट में बदल गया, हैव हमारा प्रेजेंट में है तो ये हमारा पास्ट में हो गया, ये हमारा किस में है, ये सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यू के बारे में आप लोग को बिल्कुल क्लियर में समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे की हम बात करते हैं, इसके आगे की हम बात करते हैं, तो ये इसका आगे वाला पार्ट जो है हम बात करते हैं कि बहुत सारा हम लोग जो है सेंटेंस में देखते क्या है कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच में जो है कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो रहा था, या बहुत सारे सेंटेंस में आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में आपका जो है ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया गया, क्योंकि हमारा ये ग्रामर जो है नियम ये बतलाया था, ग्रामर में यह नियम बतलाया गया है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रहे तो आप ऑब्जेक्ट के आधार पर यू को चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो आप क्या करेंगे। तो आप देखिए भाई यहाँ पर जो है आप क्या करने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। एक सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूँ, he said to me, कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो 1 मिनट, हाँ क्योंकि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट नहीं डालना है तो डायरेक्ट हम लिखते हैं he said कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं यू आर स्टूडेंट। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, आपका नियम जो है ग्रामर में नियम आपका ये बतलाया गया था कि आपका यू ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा, तो यहाँ भाई ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम क्या करेंगे। तो ग्रामर में इसके बारे में नियम दिया गया है। ग्रामर में क्या नियम दिया गया है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, तो चलिए रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच में जो है क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप जो है यू को किसमें बदलेंगे, तो यू के जगह पर आपको क्या करना है, या आप ही लगाए या सी लगाए या जो है आप आई लगाए, ये आप इस चीज में चेंज कर सकते हैं। वो भी चेंज कर सकते हैं आपका सेंटेंस के पैटर्न के आधार पर कि सेंटेंस का पैटर्न किस तरह का है, सेंटेंस का जो है एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, उसी के आधार पर हम ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो चलिए हम इसमें जो है इसको हम बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, आपको मैंने पहले भी बता चुका है कि ये आपका जो है ही सैड जो है ये क्या है, आप सेम आप उतारेंगे, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लिख दिए हैं डैट। डैट लिखने के बाद
ही सैड, उसके बाद डैट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर डैट लिखा जाता है और यू जो है ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप ही में रखें, सी में रखें, आई में रखें, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पर चलिए आप ही में रख दीजिए या फिर आई आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर पास्ट में हो जाएगा। ही वाज, यहाँ पर क्या लिखाएगा भाई, ही वाज यहाँ पर स्टूडेंट लिखाएगा, ठीक है। अगर हम आई लिखते हैं तो आई के साथ क्या लगेगा, आई वाज स्टूडेंट। तो आप इस तरह से इसको आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अभी जो है हम आपको सिर्फ जनरल रूल्स के बारे में बातें कर रहे हैं कि ये जनरल रूल्स जो है कैसे कैसे जो है सेंटेंस में फॉलो किया जाता है। जनरल रूल्स जो है इसके बाद जो है हम आप लोगों को क्या बतलाएंगे, आप लोगों को स्पेशल रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो है हमारा जनरल रूल्स कंप्लीट नहीं हुआ, सब्जेक्ट जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब हम देखिए आई यू के बारे में जान गए और उसके बाद जो है यू के बारे में जान गए। अब हमको आना है ही सी के बारे में और दे के बारे में, क्योंकि जान लीजिए अब देखिए हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आपका दे दिया है, ही दे दिया और यहाँ पर लिख रहा है ही इज, यहाँ पर क्या दिया हुआ, ही इज स्टूडेंट। तो करना क्या है, तो देख लीजिए आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करना है। ही का ही लिखनी है, सैड का सेड लिखनी है और ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट लिख दिया। अब क्या करना है, ये आप जान लीजिए। पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट की जगह ही रहे, थर्ड पर्सन का रहे, सी रहे, इट रहे, तो या ही सी इट रहे या फिर आपका जो है दे रहे, ये आपका जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये आपका परिवर्तन क्या होने वाला है, परिवर्तन आप लोग का नहीं होने वाला, क्लियर। चलिए तो ये अब हम देखिए सेंटेंस की बात करते हैं। यहाँ पर ही दिया हुआ तो बदलेगा नहीं, बदलेगा, ही का ही उतार दें प्रेजेंट। ये सेंटेंस का पैटर्न है, प्रेजेंट में है तो इसको जो है आप पास्ट में करते हैं, ही के साथ जो है हमेशा वाज लगता है। उसके बाद जो है आप क्या करें, स्टूडेंट लिख दें, ये आप क्या करें, स्टूडेंट लिख दें, ठीक है। तो ये क्लियर आ गया। चलिए ही दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट में हो गया। अब इसके जगह पर सी दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करेंगे, वहीं पर जो है यहाँ पर इसको जो है सी करके लिखेंगे, सी वाज स्टूडेंट हो गया, कुछ भी रहे। चलिए हम दे की बात करते हैं, दे की बात करते हैं, दे, उसके बाद हम लिख रहे हैं आर, उसके बाद स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर दे भाई चेंज नहीं होगा, आप जान ले बिल्कुल आसान तरीके से। दे के साथ जो है वर्ब का प्रयोग होता है, हम लोग जो है वेयर लिखते हैं, दे वर स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है क्लियर में समझ में आ गया। और दूसरा बात यह है कि आप यहाँ पर जो है किसी का नाम नहीं डाल सकते। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं राम इज ए बॉय, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, राम इज ए बॉय। हम यहाँ पर लिख रहे हैं राम इज ए बॉय, तो ये राम इज ए बॉय या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, राम का भाई राम नहीं लिखना है, तो यहाँ पर जो है ही लिखना है। प्रेजेंट में जो है इज लगा है तो यहाँ प्रेजेंट में ही के साथ जो है वाज लगने वाला है, तो ही वाज ये स्टूडेंट। तो ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर में, जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि ये चीज जो है आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से, क्लियर तरीके से समझ में आ गया। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं वो लोग जो है कृपया करके जो है वो लाइक शेयर करें और कमेंट करें कि जो है ये वीडियो से जो है आप लोग कितने एडवांस, कितना जो आप इस वीडियो से कितने जो है आप नॉलेज को गेन किए हैं या फिर आपको कितनी अच्छी से समझ में आई है। तो ये जरूर है लास्ट में जो है आप बिल्कुल इस वीडियो में जो है आप अपना कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स लो। इसके बाद जो हम अगले वीडियो पर जाएंगे।